ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं मासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं गणेश भगवान की जय हो। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वायुष्यादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मैया पार्वती नमो नमः। त्रिपुरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी शीतम नमामि। ओम नीलांबुजै श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागं बाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सीता मैया नमो नमः। जय हो अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं निर्विकिसानं ज्ञानिनां याग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिविभक्तं वातजातं नमामि। ओम हनुमते रामदूताय नमो नमः। दोस्तों, कल जहाँ कथा विराम हुई थी वहीं से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यान से मन लगाकर सुनिए। राम जी जनक नंदिनी आप सभी का जरूर कल्याण करेंगे, क्योंकि ये कथा अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत गुणकारी है, लाभकारी है और इस तरह कथा सुनने को नहीं मिलती है। इसलिए ये अवसर न गंवाइए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला रहो कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी। वचन अमीय जानु बोरी देते उचित उत्तर सबई। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अब भरत जी अपनी बात कह रहे हैं। उनको माँ ने समझाया, गुरु ने समझाया, मुनि जी ने समझाया, सब ने समझाया, लेकिन अब वो अपनी बात कह रहे हैं। अमोहि उपदेश दीन गुरनी का अप्रजा सचिव सम्मत सबही का। मातु उचित धरी आय सुदीन्हा अवश्य शीस धरी चाहूं कीन्हा। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूं। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी सुनी मन ही मुदित करई भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारू धर्म जाए सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी तरह समझ कर करना चाहिए, मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ जाता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई और जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हऊ नीके तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे
वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूं, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं हो रहा है। अब तुम विनय मोर सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावनु देहु। उतरु देव क्षमवय अपराधु, अदुखित दोष गुण गणहीन साधु। आप अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूं, यह अपराध है, क्षमा कीजिएगा। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरहु मोर मनोरथ स्वामी। पितु सुरपुर सिय राम बन, पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहूँ मोहिराज। और यही ते जानहु मोर हित, कहे आपन बड़ काजू। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता राम जी वन में हैं, और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? हित हमारे सिय पति सेवकाई, असो हरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमानित दीख मन माही, और आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, उनकी सेवा करने में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राजु के ही लेखे, अलकन राम सिय बिनु पद देखे। अबादि बसन बिनु भूषण भारू, अबादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, और राम सीता के बिना अयोध्या का राज व्यर्थ है। सरोज शरीर बादि बहु भोगा, और बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। और जाऊं राम पही आय सुदेहु, और एक ही आक मोर हित एहु। और मोहि निप करी भल आपन चाहूं, और सो स्नेह जड़ता बस कहूं। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। तो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरहु मोर मनोरथ स्वामी। कैकेयी सुकुटिल मती, राम विमुख गत लाज। और तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहूं साचु सब सुनि पतियाहू, और चाहिए धर्मशील नर नाहू। और मोहि राजु हटि देहूं जब ही,
और रसा रसा तल जई है तबही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, और यही लगी सी राम वनवासु। राय राम कहूँ काननु दीन्हा, अब विचुरत गमनु अमरपुर कीन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी वनवास चले गए और राजा ने श्री राम को बंद दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं प्राण त्याग दिए और स्वर्ग को गमन कर लिया। मैं सठु सब अनरथ कर हेतु, अब बैठ बात सब सुनऊ सचेतु। अब बिनु रघुबीर बिलो की अबासु, और रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूं, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूं। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं, इन प्राणों को निकल जाना चाहिए। राम पुनीत विषय रस रूखे, अलोलुप भूमि भोग के भूखे। कहाँ लगी कहूँ हृदय कठिनाई, और निधर कुलिस यही नहीं बढ़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है, ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, प्रभु मोर मनोरथ स्वामी। कारण ते कारजु कठिन, हो ही दोषु नहीं मोर। अकुलिस अस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, और देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा और सुनूंगा। लखन राम सिय कहूँ बनु दीन्हा, अपठई अमरपुर पति हित कीन्हा। लीन विधोपन अपजसु आपू, और दीन प्रजसि सो कुशंतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को वन दे दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवा हो गई और अपयश ले लिया, प्रजा को शोक और संताप दे दिया। कैकेयी ने कोई अच्छा काम नहीं किया। मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, अकीन कैकेयी सब कर काजू। और यही ते मोर कहा अब नीका, यही पर देन कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दे दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कह रहे हैं। कैकेयी जठर जनमी जग माही, और यह मोही कहा कछु अनुचित नाही। और मोरी बात सब विधि बनाई,
प्रजा पांच कत करहु सहाई। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। तो तुम जानहु अंतर्यामी पुरहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ग्रह ग्रहित पुनि बात बसे तेहि पुण्य बीची मार। तेहि पियाई बारुनी कहु का उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए ये कैसा इलाज है। कैकेयी सुवन जोग जग जोई और चतुर बिरंच दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई और दीन मोहि विधि बादी बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहूं कठावन टीका और राय रजायसु सब कहानी का। उतरु देव के ही विधि के ही कहु सुखेन जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। अमोहि कुमातु समेत बिहाई कहूं कहीं के कीन भलाई। मोह बिनु को सचराचर माही और यही सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समत मुझे छोड़ कर कहिए, और कौन कहेगा कि ये काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीता जी प्राणों के समान प्यारे ना हो। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। परम हानि सब कह बड़ लाहू अवदिन मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस आऊ सब उचित सब जो कछु कहू। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है किसी को दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बस में हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरहु मोर मनोरथ स्वामी। राम मातु सुधि सरल चित मोह पर प्रेम विषेक। कहीं सुभाय स्नेह बस मोरी दीनता देखी। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वह स्वाभाविक स्नेह बस ही ऐसा कह रही हैं। अगुरु विवेक सागर जगु जाना और जिन्हीं बेस कर बदर समाना। अमोह कहा तिलक साज सज सो अभय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है।
जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वह भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिय जग माही, अकौ न कहीं मोर मत नाही। सो मैं सुनब साहब सुख मानी, अवंतहु कीच कहा जहाँ पानी। अंतहु कीच तहाँ जहाँ पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहां अंत में कीचड़ होता ही है। और डरू न मोहि जग कहीं की पोचू, अपर लोक हूँ कर नाही न सोचू। और एक ही उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसी राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावा नल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीता राम जी दुखी हुए। और जीवन लाहु लखन भल पावा, और सब तजी राम चरण मनु लावा। और मोर जन्म रघुबर बन लागी, और झूठ का पछताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आपनि दारुण दीनता कहु सबहि सिरुनाय, और देखे बिनु रघुनाथ पद किए कहे जरनी न जाए। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। आन उपाव मोहि नहीं सूझा, अको जी कह रघुबर बिनु बूझा। और ये कहीं आकि है मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। मुझे को दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। और यद्यपि मैं अनभल अपराधी, अभय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, और क्षमि सब करी है कृपा विशेखी। यद्यपि मैं बुरा हूं और अपराधी हूं, और मेरे ही कारण ये सब कुछ उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुठि सरल सुभाऊ, और कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के भंडार हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं,
पर जो हूं तो उनका बच्चा और गुलाम ही हूं। तुम पे पाँच मोर भल मानी, आय सुआसिस देहु सुबानी। और यही सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जान कर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवें। तो तुम जानो अंतर्यामी, पुरहु मोर मनोरथ स्वामी। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सटु सदा सदोष। आपन जानि न त्यागी है, मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूं, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, और राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वह श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वह मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय बारी। भरत ही कहि सराहि सराही, राम प्रेम मूरति तनुआही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। और तात भरत यस काहे न कहू, प्राण समान राम प्रिय आहू। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, सो 60 कोटिक पुरुष समेता, बस ही कलप सत नरक निकेता। अहि अघ गुण नहीं मनि गाई, हरई गरल दुख दारिद दई। वो दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वो विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरहु मोर मनोरथ स्वामी। अवश्य चलई बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन। अशोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबनु दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सबके मन मोदु न थोरा, और जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नव नीके, भरत प्राण प्रिय भे सबही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हो। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर
भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। और मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, और शील स्नेह सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहाई परस्पर भावड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। और जहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जानहि जनु गर्दन मारी। आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए हो रहे ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। पौ कह रहन कहीं नहीं काहू, को न चाहि जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जरौ जो संपत्ति सदन सुखु, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाय। वो संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करें। और घर घर साजहि बाहन नाना, हर सुहृदय पर भात पयाना। भरत जाय घर कीन विचारू, और नगरु बाजी गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही। और जो बिनु जतन चलो तजी जाता ही, तो परिणाम न मोरी भलाई। पाप शिरोमणि शाय दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है, यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। सरई स्वामी हित सेवक सोई, और दूषण कोटि जे देई किन कोई। अस विचार सुचि सेवक बोले, और जे सपने हो निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना हो दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सब मरम धर्म भल भाषा, और जो जहि लायक सोते ही राखा। करी सब जतन राखी रखवारे, और राम मातु पहि भरत सिधारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया, और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या के पास
गए, कौशल्या जी के पास गए। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाल करहु कृपाय। कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आरत जननी जानी समय भरत स्नेह सुजान, कहो बनावन पाल की सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक्की जिमिपुर नर नारी और चहत प्रात उर आरत भरी, जागत सब निश भयो बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सबेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया, कहा लेहु सब तिलक समाजू, अब नहीं देव मुनि राम ही राजू। अबेग चलहु सुन सचिव जोहारे, तुरत तुरगत रथ नाग सवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, और रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्रबिंद चढ़ी वाहन नाना, और चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सज सज जाना, और चित्रकूट कह कीन पयाना। शिविका सुभग न जाहि बखानी, और चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपाय कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सौंपी नगर सुच सेवकनी, सादर सकल चलाए। और सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके, तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। यहीं पर आज की प्रातःकालीन कथा को हम विश्राम दे रहे हैं। शाम को फिर भगवान आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आप सब लोगों ने यह प्रसंग सुना, बड़ा सुखदाई, लाभकारी, गुणकारी है। ऐसे ही आज के लोगों की भी सोच होना चाहिए भाई भाई के प्रति। अब आरती करने चल रहे हैं। जय सिया राम जय
जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हम चंद्रमा मनसो जात गच्छो सूर्यो जायता आज प्रचार नहीं कर रहे हो। ज्वालिकाय नमो नमः मामाले मामाय सिद्धिदाभो शरणं भवतु। ओम नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोह विद्वाभागं बाणं नासाय जापं नमामि रामं रघुवंदनाथम् अतुलितबलधामं हेमिशैलावदेहं धनुर्विशानं ज्ञानिनाम् आग्रगण्यं सकलमुदानं वानराणां धीशं रघुपतिविभक्तं पादयातं नमामि। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भूं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओमावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव प्रीति परमेश्वरा। ओम शान्तिः शान्तिः हरि ओम शान्तिः। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो जय। जगत जननी तो आई सदा ही जय हो, जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए। जाने जाने बोध बालक दया कर दीजिए। ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम मृत्युंजयाय नमो नमः, ओम इंद्राय नमो नमः, संजनाय नमो नमः। जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोस्तों, शाम को फिर मुलाकात होगी राम का गुणगान करने के लिए। आप भी तैयार रहिएगा। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।